पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर बैठा हुआ फोन पर किसी से बातें कर रहा था। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी निगरानी में ये इलाका पूरी तरह सेफ है सर। ओके ओके, डोंट वरी सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर फोन पर किसी अधिकारी से गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा था। फिर जैसे ही उसने फोन रखा, उसके केबिन में हवलदार घबराया हुआ आया। सर, आपने खबर सुनी सर? गजब हो गया सर। हाँ ललन, मैंने सुना। अब हमें बिल्कुल सतर्क रहना होगा। कोई भी संदिग्ध मिले उसे तुरंत दबोचना है। हमें इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। कुछ तो गड़बड़ चल रही थी शहर में, जिससे लोग अनजान थे, मगर ये अभी अंदर की बात थी। लेकिन इस बार गोभी बिरयानी के बचे हुए पैसों से झोलामल चाचा ने एक नया धंधा शुरू किया था, जो कि था मोमोज का। आइए आइए, अरे कहाँ जा रहे हैं? सामान तो बाद में भी खरीदा जा सकता है, पहले पेट पूजा तो कर लीजिए। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध मोमो के मजा लीजिए। 2 तरह की चटनी और मियोनी बिल्कुल फ्री। आइए आइए। झोलामल चाचा लोगों को आवाज लगा ही रहे थे कि तब तक उनके ठेले पर 2 अजनबी लोग आते हैं, जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था और बदमाशों जैसे नजर आ रहे थे। फिर उनमें से एक ने कहा, अरे वो लाल चटनी की दुकान सड़े हुए फूलदान, फटाफट हमारे लिए मोमो लगाओ विद एक्स्ट्रा चटनी एंड मियोनी। हाँ, अगर मोमो का स्वाद खराब निकला या मोमो में स्वाद नहीं आया तो आज हम तुम्हारा मोमो बनाकर इसी दुकान पे बेचेंगे। झोलामल चाचा 2 अनजान बदमाशों को देखकर घबरा गए। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए बोले, अरे नहीं नहीं श्रीमान जी, हमारे मोमो बिल्कुल शुद्ध और असली हैं। भला मेरी क्या मजाल जो आप जैसे अच्छे लोगों को घटिया मोमो खिलाऊं। झोलामल चाचा ने दोनों को एक एक प्लेट मोमो दिए और दोनों जल्दी जल्दी खाने लगे। तभी उसमें से एक ने कहा, बाप रे, तीखा। कसम गोभी बिरयानी के पतीले की, चटनी तो बहुत तीखी है। मसाले की जगह देगी मिर्च डाल दिया क्या? देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। अबे चुप, पानी दे, पानी। झोलामल चाचा को उनकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उन्होंने उन दोनों को शक की निगाह से देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? एक बार फिर से बोलना। कुछ नहीं कहा इसने। अपने काम पर ध्यान दीजिए सेठ जी। अरे बाप रे, ये मुंह से क्या निकल गया? अच्छा तो बेटा घोंचू और भोंदू, रुको, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। इतना बोलकर झोलामल चाचा ने अपने ठेले के नीचे से एक डंडा निकाला और दोनों को दे मारा। मर गयो रे। दोनों के चेहरे से कपड़ा हट गया, जिसे देखकर झोलामल चाचा ने गुस्से में कहा, अरे अकल के दुश्मनों, काम चोरी कम थी जो अब लूटपाट का रास्ता पकड़ लिया। क्या बे टिल्लू पिल्लू, दिमाग का डेटा पैक खत्म हो गया है क्या? वो क्या है ना सेठ जी, आज थी 1 अप्रैल, यानी अप्रैल फूल, तो हमने सोचा सेठ जी को थोड़ा ले लेते हैं गियर में। अरे अभागे चंद, सुबह मोमो बनाने के बाद से गायब हो। ये ठेला कौन संभालेगा? तुम्हारा फूफा। पिछली बार के धंधे में तुम दोनों ने जो मेरी लुटिया डुबाई थी ना, अप्रैल फूल तो मुझे तुम दोनों का बनाना चाहिए था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फटाफट काम पर लग जाओ। लोग झोलामल चाचा के मोमो खाने तो आ रहे थे, मगर उन्हें उनकी मोमो में देसी मोमो का स्वाद मिल रहा था, क्योंकि वो सारे मोमो घोंचू और भोंदू बनाया करते थे। कस्टमर उनके मोमो खाने के बाद बोलते, अरे क्या झोलामल चाचा, ये तो बिल्कुल देसी मोमो है। अरे इनमें नेपाली स्वाद कहाँ है? नेपाली मोमो के नाम पर आप तो ठग रहे हो। सही कहा भाई, नेपाली मोमो की तो बात ही अलग होती है। असली नेपाली मोमो तो कोई नेपाली ही बना सकता है, और ये लोग किसी एंगल से नेपाली नजर नहीं आते। अरे यकीन करो, मैं नेपाल से आया हूँ, अब बस नेपाली बोल नहीं पाता। हमें बेवकूफ समझा है क्या? अगले चौराहे पर एक नेपाली मोमो वाला है, उसके यहाँ शेफ नेपाली है। अरे बहुत भीड़ होती है उसके यहाँ, सुना है महीने का लाखों सिर्फ मुनाफा कमाता है। चलो वहीं चलकर खाते हैं। हाँ चलो। झोलामल चाचा ग्राहकों को बुलाते रह गए, मगर उनके फीके मोमो के स्वाद की वजह से कोई नहीं टिका। रोज का धंधा मंदा पड़ता देख
झोलामल चाचा ने घोंचू और भोंदू से कहा, अरे मनहूसों के सौदागर, ये कैसे घटिया मोमो बना रहे हो? कोई कस्टमर ही नहीं टिकता। अरे सेठ जी, मोमो में माल डलवाओगे चवन्नी छाप और स्वाद चाहोगे टॉपम टॉप, तो कहाँ से मिलेगा हैं? वैसे भी हम कोई नेपाली शेफ थोड़ी हैं जो असली नेपाली मोमो बना देंगे हैं। हम तो रहते हैं राम भरोसे। फूटी किस्मत, सही कहते हो तुम दोनों। अगर चौराहे वाले की तरह कमाने हैं महीने के लाखों, तो खोजना पड़ेगा कोई नेपाली शेफ जो बनाए असली नेपाली मोमो। झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू तीनों लग चुके थे मोमो बनाने वाले को खोजने में। उन्होंने कई लोगों से पूछा, मगर इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला था कोई नेपाली शेफ। कई दिन गुजर गए। उन लोगों को जो भी नेपाली शेफ मिलता, महीने के 10 से 15 हजार मांगता। अब झोलामल इतना पेमेंट तो खुद को भी नहीं दे सकता था, भला शेफ को क्यों देता। एक दिन गली के नुक्कड़ पर ठेला लगाए झोलामल चाचा और घोंचू भोंदू ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके ठेले के पास एक लड़का आया जिसने अपना चेहरा ढक रखा था। वो आते हुए बोला, अरे भाई, एक प्लेट मोमो देना। घोंचू ने उसे एक प्लेट मोमो दिए, जिसे खाकर उसने हंसते हुए कहा, अगर ये नेपाली मोमो है तो मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ। आई आई आई। अच्छा, तुझे बड़ा पता है नेपाली मोमो का स्वाद है? ऐसा है तो तू ही हमें सिखा दे। बड़ा आया। हाँ, मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं नेपाल में रह चुका हूँ और मैं वहाँ मोमो ही बेचता था। उसकी बात सुनकर तीनों के कान खड़े हो गए। झोलामल चाचा खुश होते हुए बोले, अरे भाई देखो तो, बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है। ये खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे घोंचू, मुंह क्या देख रहा है? जा इसके लिए एक ठंडा तो लेके आ, थक गया होगा बेचारा। तू तो चमत्कार की तरह हमारी झोली में आ गिरा। बस तू हमारे लिए मोमो बना दे, नमूने भी तेरे साथ साथ देंगे। वैसे तेरा नाम क्या है और तू कितने पैसे लेगा? हाँ? मेरा नाम तेजा है और मोमो बनाने के जो आपको सही लगे उतने पैसे दे देना। अब बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भाई? शर्त यही है कि मैं इसी तरह अपना चेहरा बांध कर काम करूंगा। अरे तू चाहे मुंह बांध कर काम कर या कंबल लपेट कर, बस मोमो एकदम असली नेपाली वाले होने चाहिए। उसकी ऐसी अजीब शर्त सुनकर घोंचू ने झोलामल चाचा के कान में कहा, अरे एक बार इसका नाम पता, आईडी प्रूफ वगैरह तो ले लो सेठ जी। पता नहीं कौन है। अब वैसे भी मैंने सुना है शहर बहुत गड़बड़ चल रही है। हाँ। अरे धत मंद बुद्धि, बड़ाया छानबीन करने वाला। जाके 2 बार मुंह धो के आ, ठीक है? मुझे तू दिखाई नहीं दे रहा है। इसका नाम पता जानकर क्या कुंडली बनाऊंगा? अरे अपना धंधा एक बार जोड़ पकड़ ले, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं। वैसे भी इस बेवकूफ को महीने में 2000 रुपए से ज्यादा दूंगा नहीं। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। अगले ही दिन जब तेजा के बनाए मोमो लोगों ने खाए तो उनके मुंह से वाह वाह निकलने लगी। अरे वाह झोलामल चाचा, क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है आपने। भाई आपके मोमो तो बिल्कुल ही असली नेपाली मोमो हैं। मोमो चटनी मियोनी का स्वाद भाई लाजवाब। धीरे धीरे झोलामल चाचा के मोमो की धूम शहर भर में फैल गई। लोगों की भीड़ खींची चली आती थी उनके ठेले की तरफ, मगर कोई नहीं जानता था कि इतने स्वादिष्ट मोमो आखिर कौन बनाता है। वैसे भी तेजा सिर्फ शाम से रात के वक्त ही वहाँ रहता था, दिन में उसका कोई पता नहीं रहता था। झोलामल चाचा का धंधा चल निकला था। कई दिनों बाद एक रोज झोलामल के ठेले पर जब कस्टमर्स की भीड़ थी, तभी पुलिस की एक जीप आकर रुकी। उसमें से हवलदार आते हुए बोला, इस नेपाली मोमो के ठेले का मालिक कौन है? हम ही हैं सरकार। कहिए कितने प्लेट लगा दूं? प्लेट तो तेरी हम लगाएंगे, लेकिन थाने में। पकड़ लो तीनों को और ले चलो थाने। झोलामल, घोंचू और भोंदू को एक दूसरे सिपाही ने पकड़ लिया। तीनों हैरान थे और घबराए हुए पूछ रहे थे, अरे कुछ बताओ तो, हमने किया क्या है? हम तो शुद्ध शाकाहारी मोमो बेचने वाले हैं। हवलदार और सिपाही ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जीप स्टार्ट करके थाने की ओर चले गए। अरे हमें क्यों थाने ले आए सरकार?
हम तो सीधे साधे धंधा करने वाले लोग हैं। अब ये मोमो बेचना कब से जुर्म हो गया, बताइए? मोमो बेचना जुर्म नहीं झोलामल, बल्कि मोमो बेचने की आड़ में अपराधियों को शरण देना और उनकी पहचान छिपाना जुर्म है। मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। आपने हाल फिलहाल अगर न्यूज़ देखी हो तो आपको पता होगा, नेपाल में बहुत ही भयानक विरोध प्रदर्शन भड़का है, जिससे नेपाल देश और वहां की जनता को काफी नुकसान पहुंचा है। इन्हीं दंगों के चलते वहां की जेल में बंद कुख्यात नेपाली अपराधियों का ग्रुप छूटकर किसी तरह भारत में आ गया है, जिनकी तलाश एसटीएफ और पुलिस कर रही है। मालिक, और बनवा लो मोमोज, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम साहब। अरे बंटाधार चुप कर। नेपाली दूतावास ने भारत सरकार से उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर हमें उनके हवाले करने का अनुरोध किया है, ताकि भारत में रह रहे ईमानदार नेपालियों और नेपाल देश की छवि ना धूमिल हो पाए। इसलिए हमने एडवाइजरी जारी की थी कि किसी भी अनजान व्यक्ति, खासकर नेपालियों को अपने यहाँ रहने या काम करवाने से पहले उसका आईडी प्रूफ लेना जरूरी है, जो आपने कम पगार देने की लालच में तेजा से नहीं लिए। आपका बंदा हमें सड़क पर चैन छीनता हुआ मिला और इसलिए वो आपके ठेले पर कम पैसे में मगर अपनी पहचान छिपाकर काम करता था। अब हम क्या करें? इसे आपके गिरोह का सदस्य मानकर आप सभी को हवालात में बंद कर दें? अरे नहीं साहब, मामूली से व्यापार करने वाले लोग हैं। अरे बोल ना भोंदू, हमसे फिर एक बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए सर। हम ये धंधा ही बंद कर देंगे। अब आप कहिए तो शहर ही छोड़ देंगे, मगर हमें जेल में मत डालिए। घबराइए मत झोलामल जी, आप अपना मोमो का धंधा चालू रख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको चेतावनी देने के लिए बुलाया था। मुझे पता है अब आप सुधर चुके हैं। इंस्पेक्टर की बात पर वहाँ मौजूद सभी हंसने लगे। फिर झोलामल वहाँ से अपनी दुकान की ओर लौटे। रास्ते में घोचू ने उनसे पूछा, हाय दैया, सेठ जी अब क्या होगा? हमने अभी नेपाली मोमो बनाने का पूरा तरीका तो सीखा ही नहीं था। तब तक तेजा को ले गए उसके जीजा। अब कौन खाने आएगा हमारे देशी मोमो? अरे मूर्ख, जिसका नाम बाजार में बन गया सो बन गया। अब हम जैसा भी माल बना के दे देंगे, लोग आएंगे भी और खाएंगे भी। वैसे भी झोलामल की घास भी ऊंचे दाम पर बिक जाती है। तीनों बात करते हुए अपने ठेले की ओर निकल गए।